गौ माता मंदिर विकास हेतु 1 करोड़ का बजट स्वीकृत है। झुंझुनू में वार म्यूजियम बनेगा। विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू में विविध सड़कों हेतु 27.50 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस बार 32,000 करोड़ रुपए देकर इस बात का तय कर दिया है कि आने वाले समय में शीघ्र ही हमारे को योजना का जन्म मिलेगा। तो पुष्टिकरण की नीति है, बांटो राज करो और लुभावना, 1 2 3 सबका कर्जा माफ, यमुना जल लाएंगे, इस तरह के कामों से अब उनका विषय नहीं रहा। हर लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे खूबसूरत दिखने का, और जब बात हो सिंगार और भरोसे की तो झुंझुनू में नाम सिर्फ एक, न्यू आनंद ज्वेलर्स, जहां हर गहना बोले खूबसूरती और भरोसे की कहानी। जो 2026-27 का बजट है, चूंकि झुंझुनू विधानसभा से मैं भी यहाँ विधायक हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए झुंझुनू विधानसभा को जो सौगातें मिली है उसका भी उल्लेख आपके समक्ष। यमुना जल को सपाटी लाने का कार्य 32,000 करोड़ रुपए है, इसमें झुंझुनू विधानसभा भी शामिल है। गौ माता मंदिर विकास हेतु 1 करोड़ का बजट स्वीकृत है। रिको फाटक रेलवे ओवरब्रिज हेतु 45 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। बूढ़ा फाटक रेलवे ओवरब्रिज हेतु 43.03 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। झुंझुनू में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु 9 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। झुंझुनू में वार म्यूजियम बनेगा। विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू में विविध सड़कों हेतु 27.50 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। 2500 की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्वीकृत हुए। झुंझुनू एयरपोर्ट पर फिजिबिलिटी स्टडी हेतु स्वीकृति मिली है। झुंझुनू जिला स्तर पर ग्रामीण महिला बीपीओ की स्थापना होगी। झुंझुनू शहर में पानी निकासी अर्थात ड्रेनेज सिस्टम के लिए बजट स्वीकृत हुआ है। एविनल अब एआई से संचालित होगा। समर कंटीजेंसी के अंतर्गत जिला कलेक्टर महोदय को 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। नगर निकाय में स्ट्रीट लाइटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। ट्यूबवेल व हैंडपंपों की स्वीकृति की गई है और जिला स्तरीय कार्यक्रमों में बेहतर जन सुविधाओं की दृष्टि से नगर निकाय में मोबाइल टॉयलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आम जन की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टिगत नगर निकाय पर फॉग शेल्टर बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। जिला स्तरीय प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर इको कूलिंग शेल्टर्स की स्थापना की जाएगी। विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर FRS बायोमेट्रिक छात्रों बच्चों की उपस्थिति पंजीकरण की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। जिले विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध नहीं है, जिन विद्यालयों में वहां बालिकाओं के लिए शौचालय बनाए जाने का प्रस्ताव है। विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु बजट स्वीकृत किया गया है। जर्जर विद्यालयों के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष बजट स्वीकृत हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास हेतु खेल आधारित शिक्षा हेतु खेल सामग्री एवं जागृत पिटारा उपलब्ध करवाया जाएगा। घुमंतु एवं घुमंतु समुदाय व मजदूर वर्ग के लिए स्कूल और वैन्स स्थापित किया जाएगा। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों कक्षा 1 से 12 एवं भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति 2500 रुपए वार्षिक की स्वीकृति दी है। राज्य स्तरीय विद्यालय खेल की प्रतियोगिता हेतु खेल देय राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रस्तावित है। हार्ट अटैक की समय पर पहचान हेतु CHC स्तर पर ECG, टेली ECG व थर्मोबोलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हवेलियों के संरक्षण के लिए भी बजट दिया गया है। पहले राज्य कर्मचारी की ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना में परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर उसके पात्र आश्रित को एक नियुक्ति दी जाती थी। अब राजकीय सेवा में रहते हुए ऐसे डिसेबिलिटी कारित होने पर जिससे वह राजकाज करने में सक्षम नहीं रहता उसे पात्र आश्रित को नियुक्ति दी जाएगी। राजकीय कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल हेतु चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोलना प्रस्तावित है। समस्त जिलों में नवीन उपहार विक्रय केंद्र शुरू किए जाएंगे। समस्त जिला मुख्यालयों पर उन्नत नमो नर्सरी की स्थापना की जाएगी। विभिन्न विकास परियोजनाओं में वन भूमि का क्षेत्र आने पर डायवर्जन हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने में समय अधिक लगता था, जिससे विकास कार्यों की प्रगति पर समय अधिक लगता था। इसके समाधान के लिए 1000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाया जाना प्रस्तावित है। धन्यवाद। जो कांग्रेस सरकार थी
उसने पिछले 50-60 साल तक यमुना का जल लाएंगे इसके नाम पर जनता को गुमराह करके आशी गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी पिछली बार झुंझुनू विधानसभा में बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और सारी झुंझुनू विधानसभा की जनता भी इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि इस उपचुनाव में हमारे मुख्यमंत्री बिलाल जी ने घोषणा की थी कि यमुना का जल शेखावटी के लिए हम लाएंगे। तो पिछले जो बजट था उसमें इन्होंने डीपीआर के लिए प्रावधान किया था। डीपीआर तभी गति से बने इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार मॉनिटरिंग की है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और दूसरे जो स्टेटों में जो पानी के स्टोरेज के लिए जो कार्य हो रहा है, चाहे बंदे बड़े चाहे कोई स्टोरेज का काम, उसके लिए 122 करोड़ रुपए पिछले साल में ट्रांसफर करा दी थी। इस बार 32,000 करोड़ रुपए देकर इस बात का तय कर दिया है कि आने वाले समय में शीघ्र ही हमारे को यमुना का जल मिलेगा, जिसमें पीने के पानी के अलावा सिंचाई का भी होगा। समय की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 या 3 साल में ये बजट आराम से होगा। देखो ऐसा है कि ये जो गुला फाटक है ये तो रेलवे होगी इसकी कार्यकारिणी, तो इसकी वजह से जो एसपीसी टेस्ट बोलते हैं सॉइल बेरिंग टेस्ट तो बजट का प्रावधान इस बजट में हो गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारे कितने संवेदनशील हैं मुख्यमंत्री जी। 11 तारीख को बजट जारी हुआ है। रिको जो ब्रिज है उसके लिए हमारे एक्शन साहब का मेरे पास फोन आया कि अभी हमारी गंगनाथ जी के कार्य से मेरा फोन आया कि आपकी इसकी ड्राइंग अप्रूव कर दी गई है और छोटी मोटी जो जमीन का एक्विजिशन है उसके लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। तो शीघ्र ही ये इनका शिलान्यास होगा और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी आने वाले 2 साल तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। उनको काम करने को सही होना मतलब पुष्टिगढ़ की नीति है, बांटो राज करो और लुभावना, 1 2 3 सबका कर्जा माफ, यमुना जल लाएंगे, इस तरह के कामों से अब उनका विषय नहीं रहा। अब यहाँ वो समय भी गया कि 5 साल में एक बार बीजेपी कांग्रेस, ये अभी आने वाले समय तक कोई 20-30 साल का मौका नहीं मिल रहा है। 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ना 47 का, तो उसी के अनुरूप हमारी वजनाथ की सरकार काम कर रही है और ये बजट भी उसमें एक अवधि का काम करेगा। उनके पास सिर्फ आरोप लगाने वाला चश्मा जो है ना विकास करेगा, वो दृष्टि दूसरी है। कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, तो कभी कभी आप लोग से जब रूबरू होते हैं जनता नहीं होती है तो चुपके से कहते हैं कह देते हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है वो कहती है वो करती है और करती वही वो कहती है। वजरलाल जी ने 2 बार यहाँ आए थे गणेश काम में, उन्होंने भी अपने मन से ही कहा था कि यमुना का जल शेखावटी को मिलेगा, विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। मैंने भी जनता से वादा किया था कि मैं अगर आपने मुझे जनप्रतिनिधि रूप में चुन के भेजा तो मैं झुंझुनू विधानसभा के चौन विकास के लिए कर सकलक हूँ। आज मैं इस विश्वास को पुनः दोहराता हूँ और उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खड़ा उतरूं। उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जी की भूमिका है, वो इस झुंझुनू विधानसभा के लिए मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि उनका किस शब्द में पिछले साल में 400 करोड़ रुपए विकास पुस्तिका भी हमने जारी की थी। 400 करोड़ रुपए का काम झुंझुनू विधानसभा में कितने सालों से आपके सामने ऑडिटोरियम अधूरा पड़ा था, उसकी कंसल्टेंसी का टेंडर हो गया किसी पार्टी द्वारा, अब शीघ्र उसका टेंडर लग जाएगा, उसके लिए आपके पास 13 करोड़ रुपए आ गए। आपका कितने सालों से ब्रिज अधूरा पड़ा था, उसका काम तीव्र गति से चल रहा है। 2 ब्रिज आपको मिल गए, सेवा सैनिक और शहादत की धरती पर वार म्यूजियम आपको मिल गया, पहले से शौर्य उद्यान आपके पास है। इसके अलावा बहुत बड़ा वर्टिकल हॉल मिल रहा है वीरांगनाओं के लिए, पूरे सैनिकों के लिए। कौन सा सेक्टर छोटा है? मतलब ये बजट तो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है, कोई सेक्टर नहीं छोड़ा, कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा। 8 करोड़ जनता की जो भी अपेक्षा आकांक्षों पे खरा उतरेगा। और मैं हमारे मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि झुंझुनू विधानसभा के लिए ये बजट वरदान सिद्ध होगा। अगर ये कहूँ कि पिछले 75 साल और इस साल का बजट अगर दोनों की तुलना करूँ तो कहीं उससे भी अधिक है, इस बात में कोई यकीन। सर लास्ट बजट की आप बात करा तो जी टाइम पर झुंझुनू के अंदर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हो रही है जो हवाई पट्टी है अभी के ऊपर। ये बजट के अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है एयरपोर्ट खातर, तो कदे यहाँ नहीं हुआ कि झुंझुनू ने यूनिवर्सिटी खातर भी बजट मिले हो। यूनिवर्सिटी की भी जी टाइम घोषणा है, सीकर चली गई और खेल यूनिवर्सिटी ही बाबी चली गई।
और ट्रेन आवी में भी लगभग दूसरे जिला में आके होके गुजर जाए तो इस टाइम पर पैर भी मजबूत हो गया था ये रेलवे की सुविधाएं भी इतनी बड़ी है बदलाव जब से आए हैं, और उसके अलावा विकास के काम एक ऐतिहासिक काम हुए हैं पीछे और आगे भी हो रहे हैं। भाई एयरपोर्ट के लिए कोई बजट थोड़ी मिला है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट एयरपोर्ट के लिए इतनी घोषणा है, चेकिंग करेंगे। अरे फिजिबिलिटी का मतलब ये है, फिजिबिलिटी के लिए पैसे देंगे, सीकर और झुंझुनू की फिजिबिलिटी देखेंगे क्या ये यहाँ के लिए लाभकारी है क्या या फिजिबल है क्या। मान लो आज एक कनेक्टिविटी लाइक अपना माहौल ही नहीं हो यहाँ तो फिर कैसे हो, तो इसको अपनी ये नहीं कर सकते। मतलब एयर फिजिबिलिटी के लिए बजट आवश्यक है, ऐसा कोई विषय नहीं है। और पट्टी वाली जो बात है वो कोई पट्टी बोले जो फ्लाइंग स्कूल की है 93% इक्वलेंट बोला है, 7% में एकाध है, तो कोई बात नहीं है, उस पर बंधन चल रहा है, काम हो जाएगी।